चलिए बच्चों, एक अगला पॉइंट है, इसमें अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है अपना नंबर के हिसाब से मान सकते हैं, नंबर फॉर्म में है ये। संख्या पद्धति में मान लो, दशमलव की संख्या में मान लो, घातांक, इसमें दोनों ही मिक्स बातें हैं। घातांक का क्वेश्चन है और दशमलव का है, पॉइंट एंड एक्सपोनेंट जो होते हैं उसका क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला है वो, इसको माने इस नंबर को पाने के लिए इस नंबर में कितने का गुणा करें, ये अपन को बताना है। नॉर्मली अपने बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, छोटे क्लासों में भी करे होंगे। जैसे कि अब हम कहें नॉर्मली इस नंबर को पाने के लिए इस नंबर में कितने का गुणा करें, तो अपन नॉर्मली जानते हैं कि इसमें कितने का गुणा करें, तो इसका इसमें भाग दे दें, 6 3 18, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी। उसी टाइप से अपन ये कहेंगे कि इसमें कितने का गुणा करें कि ये आ जाए, तो इसी का इसमें भाग दे दो। डायरेक्ट कर सकते हो, भाग दे दोगे तो ये सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे। ये 10 पे घात 12 है, 10 पे घात 8 है। और अपन नहीं कर सकते तो अपन ये मान सकते हैं कि माना जैसे कि इसमें गुणा करना है, x का गुणा करने पर, तो इसमें x का गुणा कर दो तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 18। जो अपन ने मान ली है उसको अपन वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 बटे में जाएंगे, तो 6 3 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं, माना x का गुणा करेंगे, किसमें गुणा करेंगे, इसमें, तो कैसे गुणा होगा, 7.918 गुणा 10 पे घात 8 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगी, ये प्राप्त हो जाएगी 7.918 10 पे घात 12। अब इनटू में कितना है, यहाँ पे गुणा करना है, किसका गुणा करना है, x का गुणा करना है, तो x गुणा करने से ही प्राप्त हो रही है, तो यहाँ x का गुणा कर दिया। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये टोटल नंबर कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो x इक्वल 7.918 गुणा 10 पे घात 12 के बटे में ये आएगा 7.918 गुणा 10 पे घात 8। ये गुणा में नंबर है ये, तो ये नंबर सेम सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। अब अपन ये जानते हैं, घातांकों का नियम जानते हैं, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, तो ऊपर की घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, तो 12 में से घात कितनी घटेगी, 8, तो 12 माइनस 8, तो 10 में घात कितनी बची, 4। ये अपन क्या कह सकते हैं, 10 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000। मतलब ये आंसर सही है। छोटी सी कैलकुलेशन होती है जो अपन नॉर्मली करते रहते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसमें क्वेश्चन एक है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन एक अपना, यदि m सम प्राकृत है तो कौन सा व्यंजक विषम है, इनमें से कौन सा व्यंजक माने कौन सा पॉइंट अपना विषम संख्या को व्यक्त करेगा, ये अपन को बताना है। तो सब कुछ बातें अपन को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अपन कक्षा 10 तक पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 माने 10 क्लासों को पढ़ चुके हैं, सब चीजें अपन को मालूम है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, विषम, विषम में अपन को देखना है कि जैसे अब ये तो सम, m सम है, अपन जानते हैं सम माने 2 से डिवाइड हो जाए वो सम है, तो इसमें कौन सा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अपन को इसमें डाउट हो या ना हो जाए, जानकारी अगर होती है, तो जैसे मान लीजिए कि सम संख्या पे अगर कोई घात सम लगी हो तो वो हमेशा सम आता है उसकी वैल्यू, तो ये वाली बात अपन मालूम करें तो ये भी सम आएगी और यहाँ पे भी सम आएगा। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें 9 है, विषम है, तो इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ अपन को ये देखना है कि ये वाला इस वजह से सही है नॉर्मली, तो ये सही कैसे है वो अपन क्लियर कर लें। अपन पहले अपन डी से ही डिस्क्राइब करते हैं, m² प्लस 99, ये अपना उत्तर सही है। अब सही क्यों है, विषम क्यों है ये, क्योंकि अपन जैसे जानते हैं m पे स्क्वायर लगा हुआ है, m है सम, सम पे पावर लगी है सम, तो सम पे पावर सम होती तो सम आता है, का मतलब ये है कि ये हो गया सम और ये है विषम। कैसा है, विषम। अब सम और विषम को अपन ऐड करते हैं तो हमेशा कैसा आता है, हमेशा विषम आता है। इस बात को भी अपन को दिमाग में रहना है, पक्के से रहना है। और बहुत सारी 3 पॉइंट है इसमें, जैसे कि ये सम का सम में इंटू सम आएगा, सम पे पावर सम लगी है तो ये सम आएगा, तो सम को सम में ऐड करेंगे तो सम आएगा। इसमें देखें तो विषम को अगर सम में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो सम आता है, इतना ध्यान रखना।
2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 सम आएगा, 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 सम आएगा। तो ये सम, ये सम, तो ये सम। अब सम पे पावर ये सम है, 1024 है, वो कैसी होती है, सम होती है, इसलिए ये भी सम है। तो अपन को इस तरह से क्लियर करना है, ये सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि अपन देखेंगे तो नॉर्मली दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करे, लेकिन अपन को गणित में ये देखना है कि किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी टॉपिक का उपयोग होता है। तो अपने दिमाग को वहां ले जाने की कोशिश करना है कि इसमें किस टॉपिक का यूज होना है। नॉर्मली अपन ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये चतुर्भुज है, PQRS है, ठीक है, और ये वृत्त है, केंद्र इसमें O है, ये O केंद्र है। अब इसमें कुछ कुछ पार्ट अपन को गिवन है, दिए गए हैं इसमें, जैसे कि PQRS में जैसे PD ये भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर का मान दिया है, SD ये दिया है 5 सेंटीमीटर का, RC ये दिया है 6 का, QB ये 3 का है। हमें ज्ञात करना है P और Q भुजा, ये PQ भुजा PQ भुजा, इसको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, बस अपन को दिमाग को इस प्रकार से घुमाना है कि उस टॉपिक को ढूंढ लें जिसका यहाँ यूज करना है। जैसे कि 10th में हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं, प्रमेय पढ़ी हैं हमने, उन प्रमेयों में एक पॉइंट वो है, क्या है इसमें, जैसे नॉर्मली अपन देखें तो इसमें वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपन गौर करेंगे तो वो इसमें है। स्पर्श रेखाओं वाली जो प्रमेय है वो तुमने पढ़ी होगी, बाहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है, बराबर होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं अधिकतम। तो यहाँ पे गौर करें, स्पर्श रेखा यहाँ क्या कहाँ है, तो ढूंढना पड़ेंगे अपन को। वैसे तो नॉर्मली अपन को मिल ही जाती है, मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो कोशिश करना पड़ेगी। कहाँ है स्पर्श रेखाएं, हर एक पॉइंट से है। P से देखें तो PA PD ये स्पर्श रेखा है, वृत्त को छूती हुई जा रही है। Q से देखें तो QA QB, यहाँ से देखें ये सारी की सारी स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमें भी उसी का यूज करना है, पॉइंट का, उस टॉपिक का यूज करना है, उस प्रमेय का यूज करना है, उसी से अपन को ये फाइंड कर लेना है। कैसे करना है, जैसे अपन को ध्यान वही रखना है, किसी वृत्त के बाहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये मेन पॉइंट है। अब इसमें उत्तर तो अपना ये सही है, अब सही कैसे है वो अपन को मालूम करना है। कैसे मालूम करना है, अपन को यहाँ चतुर्भुज PQRS है ना, इसमें क्या देखना है, इसमें अपन को बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एंड PD है। मैं इसमें क्या है, वृत्त बिंदु P है, अपन ये कहेंगे बाह बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी है, कौन कौन सी है, PA एंड PD। PA एंड PD कैसी है, ऐसी है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा हमेशा कैसी होती है, बराबर। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, PA इक्वल क्या है, PD। इसी प्रकार से सिमिलरली क्या होगा, अपन इस पॉइंट को देखें, Q से QA एंड QB ये भी स्पर्श रेखा कैसी है, वही बराबर है। कौन सी, QA इक्वल है QB। ये है कितने की, देखो ये अपना PD है 4 का, तो ये भी PA भी क्या होगा, 4 का। अब QA एंड QB है 3 का, तो ये भी दोनों ही कैसे हो जाएंगी, 3 की। देख लो यहाँ पर ये 4 आ गया PA और QAB कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, तब PQ बराबर क्या होगा, PA प्लस PB, सॉरी PQ। तो PA की वैल्यू अपन को मालूम पड़ी 4, PQ की वैल्यू QA प्लस QB। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है। क्या करना है, PQ क्या होगा, PQ होगा अपना PA प्लस AQ या QA। तो QA की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो अपना आंसर हो गया अपना 7। ये नॉर्मली क्वेश्चन नॉर्मल है,
बस अपन को दिमाग को वहां ले जाना है जिस टॉपिक का यहाँ यूज होना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन अपने आते हैं तो उस टाइप के जिस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप लोग उसके करें, मेहनत के साथ में करें और समझने की कोशिश करें। इसमें टीपने की रटने की कोई जरूरत नहीं है। रटना केवल क्या है, केवल उसके फॉर्मूला। जैसे कि ये क्वेश्चन अपना ट्रिग्नोमेट्री से है, ट्रिग्नोमेट्री में अपन को फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो फॉर्मूला तो हमें याद करना है। पिछला एक क्वेश्चन आया था 90 माइनस थीटा के जो अनुपात होते हैं उसके फॉर्मूला होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। इस तरह से चेंज होता है। साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में। ये वाला जैसे 90 माइनस थीटा है, ये अपन को फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। इनका चेंज करना है, बस ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। इन सबको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है। तो अपन को यहाँ देखना है ये क्वेश्चन कुछ तो इस तरह से आते हैं जैसे ये संख्या है। अपन को नॉर्मली 70 डिग्री का वैल्यू पता नहीं होती है, cos 70 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 20 की वैल्यू कितनी होती तो है, लेकिन अपन को अभी जैसे टेबल पढ़ाई गई है उसमें मैं नहीं मालूम। तो इसके लिए जो नंबर उस प्रकार से आती है कि इसमें जो रिलेशन होता है 90 का होता है। जैसे 70 है 20 है, इनको जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा। यहाँ देख लो ये 59 ये 31, इनको जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, क्योंकि इसके अनुपात। इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे इसको? अगर ऐसे लिखोगे तो इसमें 31 आएगा। 90 माइनस 31 बराबर क्या होगा? 59, या 90 माइनस 59 बराबर क्या होगा? 31। ऐसे ही ये होना है। तो हमें चेंज इन दोनों में से एक में करना है, ये वाला, या इन दोनों में से एक में करना है। तो कैसे करोगे? जैसे cos 70 डिग्री सेम है, सेम टू सेम। अब इसमें मान लो चेंज करना है साइन 20 की जगह पे, तो 20 की जगह पे 90 माइनस के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? आना चाहिए 20 ही अभी यहाँ पे। तो 90 में से क्या घटाना है? 70 ही तो घटाना है। तो 90 माइनस यहाँ 70 लिखा जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला इसमें लागू हो जाएगा। अब यहाँ भी अपन को यहाँ चेंज करना है। तो मान लो अपन cos 59 की जगह पे क्या लिखोगे? 90 में से क्या घटाना है? 31, और ये अब सेम रहेगा साइन 31 और माइनस 8, अब गुणा में ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू जो होती है उसमें स्क्वायर करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, उसका स्क्वायर करो। अब cos 70 है सेम सेम, साइन 90 माइनस 70 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहाँ cos हो जाएगा और थीटा की जगह पे कितना है? 70। वैसे ही यहाँ cos 90 माइनस थीटा, तो cos का तो साइन हो जाएगा, थीटा की जगह पे 31 है, नीचे रहेगा सेम साइन 31 माइनस, इसको देखो 8 का गुणा, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ इसको कैंसिल करोगे 4 दूनी 8, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 1 2 माइनस 2, कितना बचा? 0। करते रहोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है, दिमाग में ही सोच के अपना ये मार्क लगा दोगे। करना कुछ नहीं है इसमें टाइम खराब होता है। अगर करते रहोगे, घर पे एक्सरसाइज करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तो डायरेक्ट मार्क लग जाएगा।